बच्चों, अब जैसे आपको यहां बोला है कि 7C1 प्लस 7C2 से लेकर 7C6 तक कि इसकी सीरीज का सम निकालिए। आपको तो पता है, क्या पता है कि 7C0 7C1 से लेकर 7C6 और 7C7 तक इस पूरे का समेशन कितना होता है बच्चों? 2 की पावर 7। अब 7C0 की वैल्यू भी 1 होती है और 7C7 की वैल्यू भी 1 होती है। या तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इस वैल्यू को, अदरवाइज लॉजिक भी सोच सकते हो, क्योंकि 7C0 का मतलब क्या होता है कि 7 में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है ना, मतलब 7 में से किसी एक को भी सिलेक्ट नहीं करना। तो बताओ, आपके सामने 7 लोग बैठे हैं एंड नाउ यू हैव टू सिलेक्ट नन फ्रॉम देम। तो कितने तरीके से आप उनको एक को भी ना सिलेक्ट करो, एक ही तरीके से, किसी को मत करो। और 7C7 का मतलब क्या हुआ कि सातों में से सातों को सिलेक्ट कर लो। कितने तरीके से कर सकते हो? एक तरीके से। तो 7C0 और 7C7 का मतलब कितना होता है? 1। तो बताइए इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? तो 2 की पावर 7 और ये भी 1, ये भी 1, इसको हटा देता हूं तो -2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 7 -2। इस पूरे का सम आ गया, है ना। अब क्वेश्चन में क्या होगा ना, थोड़ा और घुमा के पूछेंगे, है ना। और घुमा के क्या पूछेंगे? ऐसे 7C0 -7C1 प्लस 7C2 -7C3 प्लस 7C4 अप टू 7C7। देखो ये बारे में पूछा जा रहा है कि 7C0 से 7C7 तक अल्टरनेट प्लस माइनस। तो मेरे दिमाग में मजेदार ख्याल आता है, और वो ख्याल क्या आता है कि अल्टरनेट प्लस माइनस तभी आता है जब एक्सपांशन जो हो वो 1 - x⁻n का हो। 1 तभी अल्टरनेट प्लस माइनस आता है। हाँ, तो देखिए अगर मैं 1 - x⁻7 को एक्सपांड करता हूं तो 7C0 सब कुछ 1 को दे दिया, x को कुछ भी नहीं दिया, है ना। फिर 7C1 6 यूनिट्स 1 को दिए और 1 - x को दे दिया, है ना। फिर 7C2 फिर -x को दे दिया एंड 7C7 और सब कुछ क्या करा बच्चों? -x⁻7 को दे दिया। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 7C0 -7C1 इंटू एक्स प्लस 7C2 इंटू एक्स स्क्वायर -7C3 इंटू एक्स क्यूब एंड -7C7 इंटू x⁻7। देखो अल्टरनेट प्लस माइनस वाला टर्म आ गया। अब क्या बोल रहे हैं कि देखो इन सबका सम देखो, 7C0 -7C1 प्लस 7C2 -7C3, सारे कोएफिशिएंट्स का सम। तो जब भी आपको बोला जाए कि सारे कोएफिशिएंट्स का सम निकालो तो आपको क्या करना है? बस जितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं सबको 1 डाल दो। फिर से बोल रहा हूं, जितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, यहां पे वेरिएबल कौन है? एक्स, सबको 1 डाल दो। देखो एक्स को मैं 1 डालता हूं तो क्या आ जाएगा? 0। तो देखो 7C0 -7C1 प्लस 7C2 -7C3 अप टू 7C7 का आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। ध्यान रखना बच्चों, जब भी सम ऑफ कोएफिशिएंट अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है 0 आ गया। जब भी सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालने को बोले, जैसे बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, इसको जब आप एक्सपांड करोगे तो फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो आपको क्या करना है? सबको 1 डाल दो, तीनों को 1। कितना आ गया? 3 की पावर n। तो कोएफिशिएंट का सबका सम कितना हो जाएगा? 3 की पावर n हो जाएगा बच्चों। ये बात दिमाग में रखनी है ना। अब एक नई चीज सीखेंगे। नई चीज क्या सीखेंगे सर? अभी देखो बच्चों, मेरे साथ देखो, अभी अपन देखते हैं, ठीक है। अब देखो, जब मैं इसको एक्सपांड करता हूं तो शुरुआत कहां से होती है? NC0 से, और रुकते कहां पर है? NCn पर। मतलब 0 से शुरू करके कहां पे रुकते हैं? n पर रुकते हैं। तो आप बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई है? n+1। कितनी टर्म्स है? देखो 0 से n तक में कितनी टर्म्स होती है? n+1। तो अब आपसे कोई पूछे कि बताओ 1 + x⁻n में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? तो n+1। अच्छा, कोई पूछे x + y⁻n में कितनी टर्म्स होती है? तो सिंपल सी बात है, हम इसको भी एक्सपांड कैसे करते हैं? NC0 सब कुछ x को दे दिया, फिर NC1 फिर एक x को नहीं दिया, एक y को दे दिया। ऐसे शुरू करते करते मैं कहां तक जाऊंगा? n तक। देखो यहां से भी शुरुआत करके 0 से लेकर n तक जा रहा हूं। तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? n+1 हो गई बच्चों। तो आप खुद बताइए यहां पर कि अगर आपको ये कह दिया गया
कि x प्लस वाई की पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी होगी, n प्लस वन होगी। लेकिन अगर आपको बोल दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n में कितनी टर्म्स होंगी, तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना, ये कितने हैं, 3, 3 में से एक कम करो 2, तो सीधा लिख देना n प्लस टू सी टू, इतनी टर्म्स होंगी। ठीक है, ये एकदम याद कर लो भैया, ये सिखाऊंगा मैं, थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दिमाग लगेगा, लेकिन अभी मैं उधर जाना नहीं चाहूंगा, एकदम से याद कर लो फटाक से फटाक से फटाक से। यहां पर दे दिया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की पावर n, बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स, जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी। तो आप बताओ, यहाँ पे 1 2 3 4, देर आर 4 टर्म्स, तो क्या 4 माइनस 1 3, तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा, n प्लस थ्री सी थ्री, n प्लस थ्री सी थ्री, ये टर्म्स आ जाएंगी। और यहाँ पे x1 प्लस x2 से लेकर xr तक मैंने दे दिया, और पूछा नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों, तो बताओ कितने हैं, यहाँ पे r है, तो क्या हो जाएगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, टोटल कितना आ गया, ये r माइनस वन किया, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ये होंगे नंबर ऑफ टर्म्स। जल्दी से दिमाग में डाल बच्चों, थोड़ा सा आप जनरल टर्म निकाल लेते हैं, है ना अपन, जैसे अपने को ये दिया हुआ है x प्लस वाई की पावर n, तो इसको अपन एक्सपांड कैसे करेंगे बच्चों, पहले तो जीरो, जीरो मतलब क्या हुआ, सब कुछ x को दे दिया, y को कुछ नहीं दिया। फिर क्या करेंगे कि हमने एक x को नहीं दिया, एक y को दिया, बाकी सब कुछ x को दे दिया। फिर NC2 मतलब दो y को दे दिया, बाकी सब कुछ x को दे दिया। फिर NC3 मतलब 3y को दे दिया, बाकी सब कुछ x को दे दिया। ऐसे करते करते NCN, हमने सब कुछ y को दे दिया, x को कुछ भी नहीं दिया। अब देखो, फर्स्ट टर्म में NC0 है, सेकेंड टर्म NC1, थर्ड टर्म NC2, फोर्थ टर्म NC3। तो अगर मैं इसको लिख दूं NCR, ठीक है, देखो इसका जनरलाइज करके लिख रहा हूं मैं इसको NCR, है ना, मतलब और यहाँ पे जीरो है, तो y को भी उतना ही दिया है, तो यहाँ पे आप बताओ जरा, यहाँ पे मैंने r लिया हुआ है, तो y को भी कितना दिया हुआ होगा मैंने, r, तो x को कितना देना पड़ेगा, n माइनस आर। हाँ ये ना, देखो फर्स्ट है तो जीरो, सेकंड है तो वन, थर्ड टर्म है तो टू, फोर्थ टर्म है तो थ्री, तो यहाँ पे r है, इसका मतलब टर्म कौन सी होगी, r प्लस वन, मतलब एक ज्यादा वाली टर्म होगी बच्चों। देखो फिर से बोल रहा हूं, अगर फर्स्ट टर्म है तो c में जीरो है, सेकेंड टर्म है तो NC वन है, तो आप बताओ कि कौन सी टर्म होगी कि NCR आया होगा, तो TR प्लस वन, तो TR प्लस वन क्या हो गई भैया, NCR, x की पावर n माइनस आर, y की पावर r, है ना बच्चों, ये टर्म हो गई हमारी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे ये कि भैया इसमें रैशनल टर्म्स निकालो। रैशनल मतलब क्या हो गया कि सबकी पावर जो हो ना इंटीजर्स हो, ऐसी कितनी टर्म्स होंगी जो रैशनल होंगी, है ना, मतलब जिनके कोएफिशिएंट्स वगैरह जो होंगे वो सबके अंदर इंटीजर्स आ रहे होंगे। ठीक है आगे देखते, तो यहां लिखते हैं टी आर प्लस वन, और क्या लिखते हैं एन सी आर, क्योंकि यहां पे आर प्लस वन मतलब इधर एन सी आर। अब बताओ, मैंने आर ले लिए हैं, 10 में से आर लिए हैं, तो वो किसको आर दिए गए होंगे, इसको सेकेंड टर्म को, तो बताओ फिर रूट टू को क्या मिलेगा, 10 माइनस आर, इसको फिर से लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 सी आर, टू की पावर रूट टू है, तो इसको लिख सकते टू की पावर वन बाई टू, तो ये क्या बनेगा, 10 माइनस आर अपॉन टू, एंड व्हाट विल बी 3 टू द पावर आर बाय 5। हाँ या ना। अब इसको रैशनल टर्म चाहिए, तो मतलब क्या होना चाहिए कि ये भी इंटीजर हो जाए और ये भी इंटीजर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि रैशनल टर्म्स मिल गई भैया हमको। ठीक है, तो अब ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी, है ना, तो देखते हैं, 10 माइनस आर बाय टू भी इंटीजर और आर बाय फाइव को भी इंटीजर होना चाहिए। अब आर बाय फाइव को इंटीजर होने के लिए आर को जीरो डाल देते हैं। देखो अगर मैं आर को जीरो डालता हूं तो जीरो बाय फाइव जीरो इंटीजर और 10 बाय टू इंटीजर, काम हो गया। अब आर को डालता हूं फाइव, क्यों, क्योंकि आर को वैल्यू वन टू थ्री फोर में ये तो इंटीजर होगा नहीं, है ना, तो आर को क्या डाल दिया, फाइव डाल दिया, तो आर को फाइव यहां पे डाला, तो 10 माइनस फाइव कितना हो गया, फाइव, और 5/2 हो गया, तो ये इंटीजर नहीं हुआ, तो कट। उसके बाद आर को क्या डालेंगे, 10 डालता हूं, तो 10 डाला बच्चों मैंने, तो 10/5 भी इंटीजर और 10 माइनस 10/2 भी इंटीजर, तो ये सही है और ये सही है। आर को मैं अब 10 से ज्यादा नहीं डाल सकता, क्योंकि आर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 हो सकता है। तो बताओ कितनी टर्म्स मिल रही है मुझे, टू टर्म्स। अब यहाँ पे पावर में 10 है,
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, मैंने आपको अभी बताया था। अगर ये 2 हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 11, है ना। 2 में जब होती है तो कितनी होती है, 11। समझ गए। तो जिसमें 2 रैशनल टर्म्स है, ये 2 टर्म्स डालने पर रैशनल आ रही है, तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितनी होंगी बच्चों, 2। और इरेशनल कितनी हो जाएंगी फिर, 9। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन में रैशनल भी पूछेंगे और इरेशनल भी पूछेंगे। ठीक है बच्चों। यहां पर इसमें भी पूछा है बच्चों कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म लिखते हैं और यहां लिखते हैं 6561 CR और लिखेंगे 11 की पावर में 1/9 है तो वो हो जाएगा R/9 और 7 की पावर में 6561 माइनस, मतलब कितना हो जाएगा, R बाय 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 3, क्योंकि 7 की पावर 1/3 ना बच्चों। तो देखो ये हो जाएगा। अब क्या होना चाहिए, ये और ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो R क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए किसका, 9 का। तो R को 0 डाल के देखो, फिर देखो 9 डालो, फिर 18 डालो, फिर 27 डालो और मुझे जल्द से बता दो कि कितने नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इसके अंदर होंगे। मुझे मैसेज के थ्रू या कमेंट के थ्रू आप सबको बताना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग सवाल कर रहे हैं। और बच्चों अगर आपको ये वीडियोस मोटिवेट कर रहे हैं या आपको समझ में आ रहा है ये चीज़ों को, तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे भी और नया बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ क्या होगा।